हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का फिर एक बार स्वागत। आज के श्रीमद् भागवतम के सत्र में ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन हो रहा है। हमने ध्रुव महाराज की कथा सुनी, तो प्रश्न उत्तर मैत्रेय और विदुर जी के बीच में चल रहे हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि को। तो ये अंग जो राजा है, ये तो बहुत ही अच्छे भक्त थे, लेकिन उनके साथ ऐसे क्या हुआ कि उनका बेटा इतना बदमाश, इतना क्रूर पैदा हो गया। वाई बैड थिंग हैपन्स टू गुड पीपल। ठीक है, हमारा एक टॉपिक है ना। हमारे सेमिनार्स हम लेते हैं और सबको ये है, प्रभु जी मैंने कुछ नहीं किया, देखो हम इतने अच्छे हैं, फिर भी हमारे साथ ये सब हो रहा है। हाँ, हम्म, हम सेशंस लेते हैं और हर एक व्यक्ति बहुत सारे भक्तों का यही प्रश्न लेके कोई मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है सब। और यह सेशन बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि आई एम द गुड पीपल। सबको ऐसा लगता है, कई लोगों के मन में है। मंदिर जोड़ने के बाद, भक्तों के संग करने के बाद, संग होता है, तब वो क्या करते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं। कई लोग तो आते ही इसके लिए है, हाँ, कि मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, प्रभु जी क्या हो रहा है मेरे साथ। ये जब कभी दुनिया में कुछ भी बुरा हो रहा है किसी के साथ, तो वो भगवान की सीढ़ियां चढ़ता है, भगवान के महल की सीढ़ियां चढ़ता है, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है, और फिर भगवान के पास वो प्रश्न रखता है, भगवान के पास वो कंप्लेंट लेके आता है कि ऐसा क्या हो गया मेरे जीवन में। तो मैत्रेय ऋषि से भी विदुर ने यही प्रश्न पूछा कि अंग तो बड़े अच्छे राजा थे, बड़े प्रतापी थे, बड़े दान पुण्य भी करते थे, समाज की बहुत सारी सेवा करते थे, भक्त भी थे, लेकिन ऐसे कैसे हो गया कि उसका बेटा बदमाश हो गया। हाँ, क्या कर दिया। हम्म? अगर आप लोग जो नियमित रूप से सुन रहे हैं इस कथा को, उनको पता होगा कितना दुष्ट था वो वेन। छोटा सा था, लेकिन वो क्या करता था, मार देता था। मतलब मारना मतलब हाफ मर्डर नहीं। हम्म? खेलते खेलते मार देता था लोगों को, छोटे उम्र में ही। हाँ, वो क्या नहीं करता था, तो इतना क्रूअल था वो। तो अंग ने तपस्या से प्राप्त किया था, जो हम कथा सुन रहे हैं कि तपस्या से प्राप्त किया है। हाँ, जैसे महाराज दशरथ ने तपस्या से प्राप्त किए थे पुत्र। यज्ञ पुरुष ने उनको खीर दी और फिर वो खीर उन्होंने कौशल्या, सुमित्रा, कौशल्या को दी। करेक्ट। तो भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, ये सब प्रकट हुए, उत्पन्न हुए। लेकिन ये जो वेन था, उसका जन्म भी ऐसे ही कुछ हुआ है। करेक्ट, यज्ञ से हुआ है कि बहुत बड़ा यज्ञ यज्ञ ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, और यज्ञ करने में आहुति दिए जा रहे हैं, लेकिन वो आहुति लेने वाला कोई नहीं है, स्वीकार करने वाला कोई नहीं आ रहा था। पहले जो युगों में क्या होता था कि जब वैदिक सभ्यता के अनुसार यज्ञ होता था, तो देवी देवता उपस्थित होते थे यज्ञ में, प्रकट होते थे, स्वयं प्रकट होते थे। यहाँ पे तो हमारे जो गेस्ट को बुलाए वो भी प्रकट नहीं होते। करेक्ट, खाने के टाइम पे आ जाते हैं। हाँ। तो ये मंत्र देवता के लिए, वो मंत्र ये देवता के लिए, तो जब उच्चारण करते थे पुरोहित, तो वो स्वयं आके प्रकट होते थे। हम्म? क्योंकि उन सभी के पास बहुत समय था। हमारे पास अभी तो 12 घंटे काम करने से समय ही नहीं मिलता है। छुट्टियां सिर्फ 15-20 साल में रहती है, उसमें भी अपनी प्रायोरिटी, और किसी ने अगर बुला दिया कि कहीं पे प्रोग्राम में, तो वो कश्मकश में फंस जाते हैं कि कैसे जाए, इसका रिश्ता कैसे निभाए। हाँ, अभी तो शादियों का सीजन है। हाँ, बहुत सारे बड़े बड़े सीजन आ रहे हैं ये, तो ऐसे लगता है कि हमें क्या करें। हाँ, अभी कल ही मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा नित्यानंद त्रयोदशी है अगले सोमवार को। तो बोला, अरे प्रभु जी, अभी छुट्टी कहाँ से होगा, क्या होगा, क्या है। लेकिन ये संसार में फंसे हुए हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि शरीर के अंदर बैठे हैं, तो शरीर को भी चलाना तो है ही। तो कुछ ना कुछ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।
तो यज्ञ करने के समय सारे उपस्थित होते थे, सारे देवी देवता अपने यज्ञ के हिस्से को लेने के लिए, यज्ञ की आहुति का को स्वीकार करने के लिए आ जाते थे। लेकिन जो यज्ञ किया, सो जो यज्ञ कर रहे थे, वो सारे पुजारी जो थे, अंग ने जो किया था, वो सारे अच्छे पुजारी थे। वो कह सकते हैं ना, अभी अभी कुंभ मेला का सीजन चल रहा है, तो वहां हम लोग देख रहे हैं कि अखाड़ा के मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, श्री श्री 1008, हाँ, ऐसे नाम सुना होगा आपने। वहां पे गए होंगे जो कुंभ मेला जाके आए, उनसे आप चर्चा कर सकते हैं कि ऐसा नाम बड़ा बड़ा चलता है, हाँ, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, श्री श्री श्री, ऐसे बड़े बड़े पुरोहित हैं। तो वैसे ही पुरोहित कुछ यज्ञ कर रहे थे। तो कोई पुरोहितों में त्रुटि नहीं थी, ना कोई मंत्र उच्चारण में कोई त्रुटि थी, ना कोई सामग्री की शुद्धता में कोई त्रुटि थी। लेकिन फिर भी कोई भी देवी देवता नहीं आ रहे थे। तो देवी देवता के साथ साथ ये सब लोग परेशान, पुरोहित भी परेशान कि ऐसे क्या हो गया, राजा अंग के यज्ञ में क्यों प्रकट नहीं हो पा रहे, कोई क्या हुआ, कहीं वो नाराज तो नहीं है, क्या हो गया। हम लोग भी कभी देखते हैं ना, ये आया नहीं, ये शादी में नहीं आया, ये प्रोग्राम में नहीं आया, क्या हो गया, वो क्यों नहीं आया। हम सोचने लगते हैं क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है, हाँ, कुछ नाराज है। तो तो अंक महाराज स्वयं पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है पुरोहितों को। तो जो पुरोहित जो हैं, वो कहते हैं कि आपको किसी पर्पस के साथ यज्ञ करना पड़ेगा। मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये एंड हो रहा है, तो आप लोग रिवीजन करते हो, कल भी आप तो करोगे ही, हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा रिवाइज कर दे, आपको सब याद आ जाए। और कुछ नए भक्त भी होंगे जो जुड़े होंगे, तो उनके लिए भी। तो पर्पस क्या था, वो पर्पस नहीं था कुछ यज्ञ करने का। तो पर्पस बोला कि आपको पर्पस से कुछ यज्ञ करना पड़ेगा। तो पर्पस क्या है कि देवी देवता आ नहीं रहे हैं, तो आपको पर्पस क्या है, उसको पहले तो उसको नियोजित करना पड़ेगा, पर्पस देना पड़ेगा। तो यज्ञ करने के पीछे कोई ना कोई ध्येय होता है। हर यज्ञ के पीछे अलग अलग ध्येय है। जैसे अश्वमेध यज्ञ है, उसके बाद राजसूय यज्ञ है। बहुत सारे यज्ञ के अलग अलग नाम है। उस हिसाब से उसका फल भी प्राप्त होता था, उसका कार्य के करने का पर्पस भी कुछ अलग है। हाँ, तो उसी के प्रकार से तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अंग महाराज का कुछ पर्पस डिफाइन नहीं था यज्ञ करने का। तो ऋषियों ने कहा कि आप किसी पर्पस से करें, तो तब अंग महाराज के पास कोई पुत्र नहीं था, तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ये यज्ञ किया। कि हम देखते हैं कि यहाँ पे पुरोहितों ने कहा, और उस यज्ञ करने के फल स्वरूप वो प्राप्त हुआ, वेन, अ, पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम वेन पड़ा। हम देखते हैं कि किसी साधु के आशीर्वाद से अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, तो कितना अच्छा लगेगा कि आशीर्वाद मिला है इस कपल को, और फिर उनके घर में कोई पुत्र या पुत्री उत्पन्न होता है। हम्म। तो लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महाराज जो वेन है, वो महाराज अंग के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी का कारण बन गया, जबकि उनको आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे। सिरदर्दी थी। किसी का बेटा अगर कभी बदमाश हो जाता है, तो माता पिता के लिए कितना बड़ा टेंशन होता है। आए दिन कहीं ना कुछ कंप्लेंट आते रहते हैं, स्कूल से, सोसाइटी से। कितना सुनना पड़ता है माता पिता को, कितने परेशान होते हैं। तो यह बच्चा बच्चा तो मार देता है, मर्डर कर रहा है, और क्या क्या नहीं कर रहा है। हम्म। तो महाराज अंग के लिए जीना बहुत, कहते हैं कि एकदम जीना हराम हो गया, क्या हो गया, क्या करें। तो यही प्रश्न पूछते हैं विदुर जी मैत्रेय ऋषि से कि क्या कारण क्या था कि अंग को ऐसे पुत्र प्राप्त हुआ, क्या कारण था। तो कारण क्या बताते हैं, व्हाई बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल। हम कारण क्या बताते हैं, वो सेमिनार में कारण क्या है।
प्रीवियस कर्मास, अवर कर्मास। तो वास्तविकता में जो जो ऋषिगण है के अंग महाराज के पूर्व जन्म में कुछ ऐसे गड़बड़ कार्य किए होंगे, कुछ कर्म किए होंगे। आपको कर्म पता है, कर्म जो होते हैं कुछ अज्ञात कर्म होते हैं। तीन प्रकार के कर्म होते हैं। अज्ञात कर्म, कुछ कर्म जो होते हैं जो आपको करने के लिए आपको पता नहीं है, लेकिन आप गलती से वो कार्य कर देते हो, जो पाप कार्य है। गलती हो गई, लेकिन वो करने के लिए आपको हम कह सकते हैं कि वो करना नहीं है, वो अच्छा नहीं है कार्य, फिर भी आप कर देते हो अज्ञात में, और कोई भी कारणवश वो हो जाता है आपसे। तो उस कर्म को अज्ञात कर्म कहते हैं, कि सॉरी क्रियमान कर्म कहते हैं, कि वो आपके पहले से कर्म है जिसका आपको इस तरह से कर्म करने के लिए बाधित कर रहे हैं। आपको करना नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है, क्योंकि वो आपके जो पिछले जो कर्म है उसका रिएक्शन हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं क्रियमानानि कर्म, क्रियमान जो कर्म है। उसके बाद आता है हमारा प्रारब्ध। पास्ट लाइफ और प्रीवियस लाइफ में हमने जो कुछ कर्म किए हैं, उस कर्म का हमें रिएक्शन इस लाइफ में मिलता है। ज्यादातर लोग जो सेमिनार है, व्हाई बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल, वो इसी को लेके आते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता, उनको लगता है कि मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से मैंने कोई भी कार्य बुरा नहीं किया है, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, मैंने किसी का अहित नहीं नहीं इच्छा है, फिर भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसका क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो उसका आंसर यह है कि हमारे प्रारब्ध कर्म, हमारे प्रारब्ध जो है पास्ट लाइफ में, हमें नहीं पता कि उसका रिएक्शन हमें कब मिलेगा और कैसे मिलेगा और क्यों मिल रहा है। सो एक प्रीवियस है। और अप्रारब्ध क्या है? वो जो रिएक्शन है, हमारे कुछ कर्म अभी किए हैं और पिछले जन्म के कर्म, उसका हमें रिएक्शन भोगना है आगे की लाइफ में, हम भोगने वाले हैं, वो अप्रारब्ध कहते हैं। ऐसे अगर हम इसको समझे, अगर हम टेक्निकली इसको समझना जाए, हम कह सकते हैं कि उदाहरण से अगर आपको समझना है, तो एक पानी की टाकी ले लो, ठीक है? उस पानी की टैंक में ऑलरेडी पानी है, करेक्ट? कुछ पानी है, उस पानी के अंदर आप कुछ पानी और ऐड कर रहे हो, करेक्ट? और कुछ नल से आपने ऑलरेडी पानी बाल्टी में, बकेट में ले लिया है। तो क्या है, ये हमारे टोटल उसके अंदर संचित कर्म है, हमारे जो टैंक के अंदर संचित कर्म है। ऑलरेडी हम कुछ लेके आए हैं, करेक्ट? वो टांकी में पानी ऑलरेडी था, और फिर हमने कुछ ऐसे कर्म इस जन्म में भी किए जिससे हमने और वाटर ऐड किया टैंक में, और हमने कुछ टाइम से हमने उस पानी को निकाल लिया है, मतलब हम कुछ कर्म को ऑलरेडी भोग चुके हैं। तो ये टोटल संचित कर्म जो है वो तीन भाग में डिवाइड किया गया है। क्रियामानानि कर्म, क्रियमान कर्म, बाद में प्रारब्ध कर्म हमारे, और अप्रारब्ध कर्म। इसको हम समझ सकते हैं, ये अलग में एक टॉपिक है, लेकिन यहाँ प्रश्न उठा, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों ऐसे राजा वेन पैदा हुए, जबकि अंग राजा तो बहुत अच्छे थे। हाँ, उनके तो दिख रहा था अभी पिक्चर में, अभी की लाइफ से, कि उन्होंने कोई अच्छा कार्य किया नहीं है, तो क्यों ऐसे हुआ? तो इसका ये डिटेल्ड आंसर है। दूसरा भी एक कारण बता रहे थे, हम सुन चुके हैं कि दूसरा कारण जो है कि इनकी पत्नी जो सुनीता थी, सुनीता उनकी पत्नी, वो किसकी पुत्री थी पता है आपको? किसकी थी? मृत्यु, मृत्यु की। मृत्यु की पुत्री थी। तो जो बेटा उत्पन्न होता है, वो माता पिता को, तो बेटे के अंदर जो क्वालिटी है वो माता के साइड की होती है, इसलिए बेटा का चेहरा जो होता है वो माता से ज्यादा मिलता जुलता है, ज्यादा उनका जो रंग है वो माता से मिलता जुलता है। और यहाँ पे प्रभुपाद खुद भी कह रहे हैं एक श्लोक में, नरा नाम मातुल, ऐसे ही श्लोक है, पिछले देख रहे थे हम लोग, कि जो नर है वो मातुल सच, माता के साइड क्वालिटीज को एडप्ट करता है, पुत्र इनहेरिटेट करता है। तो सुनीता जो है, हाँ सुनीता, उनके पिता जो थे वो मृत्यु, मतलब काल पर्सोनिफाइड, काल स्वयं मृत्यु थे। तो मृत्यु का काम क्या है?
क्या करता है मृत्यु? मारता है लोगों को। वैसे ही वेन के अंदर भी वही क्वालिटी आई, मारते थे वो, मार देते थे। मर्डर वाला नहीं, मार देना। तो एक होता है हाफ मर्डर और एक मर्डर होता है, करेक्ट? तो वो ऐसा नहीं, पूरा फुल मर्डर। तो महाराज अंग ने कुछ ऐसे पिछले जन्म में ऐसे कुछ कार्य किए थे कि जिसके कारण उनको ये पुत्र प्राप्त हुआ, ये भुगतना पड़ा। हम देखते हैं कि जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र और महाभारत में दो उदाहरण ऐसे हैं, धृतराष्ट्र और पितामह। धृतराष्ट्र को भी प्रश्न था। धृतराष्ट्र ने भगवान को पूछा कि मेरे 100 पुत्रों का वध हो गया, 100 पुत्र, 1 2 3 4 5, चलो एक तो बचा देते, लेकिन 100 के 100 पुत्र का वध क्यों हो गया? इतना दुख मुझे क्यों मिला? वाई आई गॉट सो मच सफरिंग? मेरे 100 बेटों को मार दिया आपने। तो भगवान ने उनको बताया कि आपने इस जन्म का ये पाप नहीं भोग रहे, इस जन्म का आपका ये कर्म को भोगना नहीं है, ये आपके इस जन्म के कर्म नहीं है। आपसे 50 जन्म पूर्व, 50 लाइफ टाइम्स बैक, आपने क्या किया था? आपने एक चिड़िया के 100 बच्चों को मार दिया था, आपने 100 बच्चों। तो इसीलिए आपके भी 100 बच्चों को मरना पड़ा, आपको इस दुख को भोगना पड़ा। तो और एक प्रश्न उठता है यहाँ पे, धृतराज भी राजा है तो इंटेलिजेंट भी है वो, तो बोलता है कि इतना टाइम क्यों लग गया, 50 लाइफ टाइम्स क्यों? मैं 50, मेरे जीवन क्यों, मेरे को सेकेंड लाइफ में ही दे देना चाहिए था, क्यों? मैंने अगर गलत कार्य किया है तो 50 जन्म तक मुझे क्यों रखना चाहिए था आपको? क्यों इधर उधर टोकर खाने पड़े? तुरंत मुझे दे देना चाहिए था, मेरे को रिएक्शन दे देना चाहिए था आपको। इतना बाद में मुझे क्यों रिजल्ट दे रहे हो आप? उसका भुगतान करना पड़ रहा है। तो भगवान कहते हैं दो कारण कि पुत्र जो है, पुत्र को प्राप्त करना, उसके लिए बहुत पुण्य चाहिए, पुत्र को प्राप्त करने के लिए। तभी आप देखेंगे, हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति में, खास करके इंडिया में, बेटा 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 ज्यादा करते हैं। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है कि पुत्र का मतलब क्या होता है पता है आपको? ये संस्कृत का शब्द है पुत्र। क्या है? एक पुम नामक एक नरक है, आगे हम पढ़ेंगे भागवतम में, अलग अलग प्रकार के नरक है, उसमें से एक पुम नामक नरक है। उस पुम नामक नरक से जो अपने माता पिता को तारता है, पूरे परिवार को तारता है, जो पूरे पूरे परिवार के लिए श्राद्ध क्रिया करता है, उसी को ही उच्च कहते हैं कि उस पेरेंट्स को उच्च लोकों में भेजने के लिए वो प्रयास करता है, उसी को पुत्र कहते हैं। नहीं तो वो होता है बॉय। आप समझे? बॉय, इंग्लिश में बॉय कहेंगे उसको, हम पुत्र नहीं कह सकते, हमारा बेटा भी नहीं कह सकते उसको, इंग्लिश में हम बॉय कहें। अगर वो ऐसे कार्य भक्ति के और पुम नामक नरक से माता पिता को नहीं निकालता है, वो माता पिता को भगवत धाम ले जाने के लिए एक एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करता है, तो वो हमारे लिए बॉय है, वो हमारे लिए चाइल्ड है, वो हमारा पुत्र नहीं है। ये डिस्क्लेमर है, दिस इज नॉट इंडिविजुअल टू एनीवन, दिस इज अ जनरल टेंडेंसी। मैं आपको ये ज्ञान होना चाहिए इसके लिए मैं बता रहा हूं। जो शास्त्र कहता है, कड़वा लगेगा किसी को भी, लेकिन ये शास्त्र कहता है, पुत्र का ये शब्द का अर्थ है। भक्त अगर है तो ये मायने नहीं रखता, पुत्र है पुत्री है नहीं। भक्त इज बियॉन्ड, भक्ति इज बियॉन्ड ऑल आश्रम्स, मेल फीमेल वर्णाश्रम से के ऊपर है। भक्त के लिए भक्ति मायने रखता है, भगवान की आराधना मायने रखती है। तो सामान्यता ये पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत पुण्य इकट्ठा करने पड़ते हैं। तो भगवान ने कहा कि आपने 100 पुत्र आपको चाहिए थे, क्योंकि आपने 100 पुत्र मारे थे, तो 100 पुत्र के लिए उत्पन्न करने के लिए जो तुम्हें पुण्य कमाना था, उस पुण्य कमाने के लिए तुम्हें 50 जन्म लग गए।
50 लाइफ टाइम्स, तब जाके इस जन्म में आपको 100 पुत्र प्राप्त हुए, और ये 100 पुत्र आपको मुझे मारना पड़ा, क्योंकि आपको उस कर्म का आपको यहां भुगतान करना था, बदला लेना था। तो अर्जुन जब ये भगवत गीता में ऐसे ही टेक्निकली क्वेश्चन करता है कर्म के ऊपर, अर्जुन पूछता है, तो भगवान अर्जुन को वहीं रोक देते हैं, रुक जाओ, रुक जाओ बेटा, ज्यादा मत घुसो इसके अंदर, बहुत मुश्किल है इसको समझना। गहना ही कर्म नो गति। ये जो ये जो टेक्निकलिटी है, जो रिएक्शन और हमारे कर्मों के जो विज्ञान है, इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। कोई कहता है, कभी पूछा कि प्रभु जी ये मेरे जीवन में रिएक्शन आ रहा है, तो इस रिएक्शन का मेरे क्या कर्म, मैंने क्या किया होगा जिससे रिएक्शन। भगवान के अलावा कोई भी भक्त, कोई भी आचार्य, कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं बता सकता, क्योंकि इसको जो कोडिंग किया हुआ है ना, ये कोडिंग सिर्फ भगवान ने किया है। इसका कोई भी डेवलपर इस मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इस संसार में नहीं है, जो बताए कि ये कर्म के वजह से आपको ये प्रॉब्लम मिला, ये आपको कर्म भुगतना पड़ रहा है, गत जन्म में आपने ये किया है। नहीं, कोई भी ज्योतिषी हो, कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, कितना भी बड़ा आचार्य हो, कुछ भी हो, ही कैन नॉट से कि इसका रिएक्शन आपको है, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, नहीं बता सकता, क्योंकि ये भगवान स्वयं भगवत गीता में अर्जुन को बताया, डोंट गेट इनटू इट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड इट इज ऑल हैपन बिकॉज मेरा कैलकुलेशन है, मैंने जो लॉजिक लगाया है, मेरा एआई काम करता है उस पर, मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। भगवान ने तभी बना दिया था, हाँ, हम अभी बनाने के पीछे लगे हुए हैं। तो भगवान अंग कहते हैं यहाँ पे, ये सब सुनने के बाद, कि मेरे लिए अच्छा है। एक भक्त का दृष्टिकोण देखिए, हर स्थिति में वो अच्छा ही देखता है। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, मेरे पास अभी कारण हो गया कि मैं घर छोड़ के जा सकता हूं, वनम गतोया, वन में जा सकता हूं। जो वैदिक संस्कृति में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ऑलमोस्ट सभी लोग को इसको पालन करना होता है। और खास करके देखा गया है कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय परिवार के जो है व्यक्ति, इसको, इस वर्णाश्रम को तो पालन करना ही है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्य और शूद्र है अभी भी ठीक है, हाँ, चल जाएगा, इतना पालन नहीं करते, लेकिन ये दो लोगों को तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षत्रिय और ब्राह्मण को। तो यहाँ पे राजा अंग देखते हैं कि चलो ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम भी है, मेरे परिवार में मेरा बेटा ऐसा है, तो अभी मेरा उम्र भी हो गई है, चलो निकलो घर से, निकल चलो। तो रात को वो घर से निकल के चले जाते हैं। और प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिखते हैं एक, कि इसी संदर्भ में, कि पीपल आर सो अटैच्ड, व्यक्ति इतने अटैच्ड है अपने परिवार वालों से, इतने आसक्त है कि वो मृत्यु तक अपने घर में ही रहते हैं, अपने परिवार में ही रहते हैं। इसका एक कारण यह है कि लोगों को वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है वो पता ही नहीं, दे डोंट नो, कोई सिखा ही नहीं रहा है। क्योंकि क्या होता है, 50 साल के बाद लोग रिटायर होते हैं, खुद ही चले जाते हैं, घर छोड़ के खुद ही चले जाते हैं। शास्त्र कहता है, शिल प्रभुपाद भी, हम जब अभी हम प्रभुपाद लीलामृत में अभी पढ़ रहा हूं, उसमें हम हर रोज शाम को पढ़ रहे हैं, तो अभी 51 चैप्टर में प्रभुपाद लिख रहे हैं, बता रहे हैं और कह रहे हैं, जब उनके सारे सन्यासी, तमाल कृष्ण महाराज, ब्रह्मानंद स्वामी, रामेश्वर स्वामी, कीर्तानंद स्वामी, गिरिराज महाराज, ये सारे वहां उनको मिलने आए, क्योंकि 1977 का लास्ट वाक्य चल रहा है, एपिसोड, कि जहाँ प्रभुपाद बहुत ही अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि अभी मेरा शरीर छूट ही जाएगा। तब प्रभुपाद को पूछते हैं कि प्रभुपाद आपको और कुछ करना है, क्या है इच्छा? तो बोलता है, मेरे को, मैंने जो कुछ किया है सब कर दिया है, लेकिन आप लोग वर्णाश्रम धर्म को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश करो, बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्णाश्रम धर्म, हम आजकल वर्णाश्रम धर्म को भूल गए हैं। 80-80 साल, 90-90 साल, 100 साल, तब तक हम घर में ही पड़े हुए हैं, घर में ही हैं। इसलिए हम, अगर हम देखते हैं
ये 50 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए, इसके लिए हिंदी में देखिए, 51, 51, 52, 53, हाँ, 52 ऐसा आता है ना। हाँ, पता नहीं मेरे को इतना पूरा 60 तक तो नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन उसमें वन आता है। वन मतलब क्या है? हम्म, जाना है हमें। 50 शुरू हो गया, 50 शुरू हो गया, हमारी गोल्डन जुबली बर्थडे मना लिया, केक काटा, उसी रात को निकल चलो, उसी रात को। इसको ही समझने का प्रयास करना चाहिए। हम्म। कल एक पंडित जी से बात कर रहा था, एक जोक बता रहा हूँ इसको, ऐसे ही, क्योंकि आजकल सीजन बहुत शादी की चल रही है। तो एक पंडित जी शादी करा रहे थे, इधर उधर वैसे ही बात चल रही थी। तो ऐसे ही बात निकली, तो बोलते हैं कि अभी आजकल लोग एल्यूमिनियम जुबली और सिल्वर जुबली करते हैं शादी की। तो एल्यूमिनियम जुबली मैंने बोला 20th ईयर्स, और सिल्वर जुबली मनता 25th। तो मैंने पूछा कि गोल्डन जुबली नहीं होती है क्या, तुम लोग, तुम नहीं कराते हो गोल्डन जुबली? बोलता गोल्डन जुबली तक दोनों में से एक रहता ही नहीं। गोल्डन जुबली तक कोई पहुंचता ही नहीं ज्यादातर। पहुंच गया तो उसका कराते हैं, मैरिज वापस करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि गोल्डन जुबली तक दो में से एक चला गया रहता है कपल में से, या या पत्नी है या पत्नी है, दोनों कभी ज्यादातर रहते नहीं है। क्या है ये? आसक्ति, धूमधाम से शादी मनाना। क्यों बात निकली? क्योंकि 25 साल की सालगिरह में शादी का कुछ एक संस्कार है। वो शास्त्र में तो नहीं है, लेकिन वो करते हैं। हाँ, पैसा है तो खर्चा करने के लिए सब गेस्ट को, सारे फैमिली वालों को बुलाते हैं। तो उस पे ये चर्चा हो रही थी, तो ऐसे ही बात निकला। मैंने कहा गोल्डन जुबली भी कराओ। तो बोला कोई रहता ही नहीं, ज्यादातर दोनों में से एक निकल निकल जाते हैं। तो आज जो बुढ़ापे में जो जो साधन हम झेल रहे हैं, जो हमें झेलना पड़ रहा है बुढ़ापे में, कि बच्चों की बात सुननी पड़ती है, उनकी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है बूढ़ों को, हाँ, वो नहीं होना पड़ेगा अगर हम ये वर्णाश्रम धर्म को एस्टैब्लिश करेंगे और उसको पालन करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये पूरी अवस्था, ये जो जो व्यवस्था है ना, ये पूरा जो जो सिचुएशन है, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। हम्म। उसके लिए ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ेगा, धर्म का भी पालन करने के लिए गृहस्थ धर्म का भी पालन करना पड़ेगा। ये सब अगर ठीक होगा तो ये वर्णाश्रम सही ठीक होगा। हम नहीं कह सकते कि बूढ़े लोग गए नहीं, नहीं कह सकते कि आपको 50 के बाद जाना चाहिए था, आप घर छोड़ के नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो? होल सिस्टम हैज टू रिवैम्प, होल सिस्टम। प्रभुपाद चाहते थे, प्रभुपाद उस अंत समय में 1977 जून में, एक प्रभुपाद का कोट मैंने ढूंढ के निकाला है, लेकिन वो समय नहीं होगा अपने पास, लेकिन मैं शायद तो दे सकता हूं। उसमें प्रभुपाद ने कहा है इस बात पे, मैं आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ, आप फिर ढूंढ लेना उसको। और उसमें प्रभुपाद चाणक्य पंडित की ये कहते हैं कि चाणक्य पंडित जी का उदाहरण देके बता रहे हैं। 16 जून 1977 का रूम कन्वर्जेशन है, प्रभुपाद बताते हैं इसमें कि हमें वर्णाश्रम धर्म एस्टैब्लिश करना है, और बच्चों को हमें कैसे उसकी परवरिश करनी है कि जिससे वो एक अच्छा नागरिक बने, और एक अच्छा धर्मी बने, और एक अच्छा भक्त बने, और एक अच्छा विद्वान बने। प्रभुपाद का कन्वर्जेशन है उसके, बहुत सुंदर है वो, लेकिन हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ। लेकिन तो ये कहने का अभिप्राय ये है कि प्रभुपाद उस कन्वर्जेशन में बताते हैं कि मैं अभी तक सिर्फ 50% कार्य कर चुका हूं। अगर मेरा शरीर साथ दे और अगर मेरे पास और समय मिले, तो मैं ये वर्णाश्रम धर्म को एस्टैब्लिश करना चाहता हूं। ये जो दो श्लोक है, इसमें इंटरनली हमें वही पता चल रहा है, क्योंकि राजा अंग क्यों निकल चले घर से, अपना सब कुछ प्रॉपर्टी, अपने परिवार, अपना अपनी प्रजा, अपनी सेना, सब कुछ छोड़ के निकल गए, भाग गए। हम्म। खास करके अपने भक्त समाज में ये वर्णाश्रम धर्म को एस्टैब्लिश करने की बहुत प्रभुपाद को इच्छा थी, फार्म कम्युनिटीज, लेकिन संभव नहीं हो पाया। लेकिन अभी हम देखते हैं प्रभुपाद के जो शिष्यगण हैं, उनके भी शिष्यगण जो हैं, वो इसको लेके प्रयास कर रहे हैं। भक्ति राघव स्वामी महाराज है, बाद में भक्ति रसामृत स्वामी महाराज हैं। वो ऐसे फार्म कम्युनिटी पर बहुत कार्य कर रहे हैं।
इसको फोकस कर रहे हैं। कई सारी बुक्स भी है इस्कॉन की वर्णाश्रम धर्म के ऊपर, कि बहुत अच्छे प्रकार से हम इसको और कैसे इस संसार में कैसे इंप्लीमेंट किए जाए। तो हम देखते हैं कि आने वाले 50-100 सालों के अंदर एटलीस्ट हम भक्त समाज के अंदर इसको पालन किया जाएगा। इसका क्यों कर रहा है कह रहा हूं मालूम है? अभी इंडियन पॉपुलेशन में 60+ 8% है। कितनी परसेंट है? 8%। अभी के समय, आज जो रिसर्च हुआ है। लेकिन इंडिया में 25 साल के बाद ये पॉपुलेशन 30 साल तक जाने 30% तक जाने वाली है। मतलब टोटल पॉपुलेशन में 30% लोग ऐसे होंगे जो 60+ है। तो ये जो जो देखना है, ये जो जो कह सकते हैं कि जो शास्त्रज्ञ लोग हैं, वो आने वाली कैसी परिस्थिति होगी उसको अभी से भाप रहे हैं। अभी 8% में ही इतने वृद्धाश्रम है, बताइए। करेक्ट है। सब बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन और न्यूक्लियर फैमिली भी ज्यादा बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है। तो आने वाले समय में 60+ वालों का क्या उनका जीवन होगा, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। बताइए। तो कोई अपने हमें लात मारे उससे पहले हम ही निकल जाने चाहिए घर छोड़ के। महत्वपूर्ण शिक्षा है ये, कि यहाँ मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन जो है, ये महत्वपूर्ण शिक्षा है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम राजपाट में ही लगे रहे। संसार के अलग अलग कार्यों में लगे रहे। भक्ति विनोद ठाकुर तो एक बहुत सुंदर भजन में लिखते हैं, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसार, कृष्ण नाह जीवो दुख कहिबो कहार। बहुत सुंदर भजन है भक्ति विनोद ठाकुर, आप ढूंढ के आप पढ़ सकते हैं आज अगर आपके पास समय है। कि उसमें डिस्क्रिप्शन देते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि इस शरीर के अंदर क्या होने वाला है आने वाले समय में। ये जो श्रृंगार करते हैं हमारे शरीर को, हम इतना सब कुछ करते हैं, इसको इतना अच्छे से मेंटेन रखते हैं, लेकिन ये मेंटेन किसके लिए कर रहे हैं पता है आपको? ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये मैं आचार्यों से सुना है, जो मैं आज ही वो भजन सुन रहा था उसका ट्रांसलेशन में था कि कीट है, पतंग है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, वो इसको भक्षण करेंगे। ये शरीर का तो यही अंत होने वाला है। हम कह सकते हैं कि हमारे धर्म में तो हम तो जलाते हैं प्रभु जी, हमको हमारे कीट पतंग नहीं खाएंगे हमें, बिल्कुल है। लेकिन कई ऐसे धर्म हैं जिसमें इस बॉडी को गिफ्ट किया जाता है, पशु पक्षियों को गिफ्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इस शरीर को किसी को गिफ्ट किया कर दे, उस जानवरों को हम गिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि किसी को तो काम में आए। कीड़े मकोड़ों के, पक्षियों के, कीट पतंगे, वल्चर, गीध, उसको खाएंगे। लेकिन वास्तविकता में हम देखें कि जितनी ये शरीर की कितनी दुर्गति है, बताइए। जिस शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं, सुबह से रात तक इस शरीर का कितना पालन पोषण हमने किया है, कितना देखभाल करते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। लेकिन शरीर का अंत क्या है? उसको जला दिया जाएगा, दफन किया जाएगा। हाँ, चाहे कीट पतंग को दिया जाएगा, लेकिन अल्टीमेट एंड क्या है, डेस्टिनी क्या है? खत्म होना है। पंच महाभूत में भी मिल ही जाना है शरीर को। तो ये जो शरीर है, इसको मिलने का क्या लाभ? शरीर जो मिला है, इसका लाभ क्या है? व्हाट्स द पर्पस ऑफ द लाइफ? खास करके मनुष्य शरीर का क्या लाभ है? प्रभुपाद एक सुंदर उदाहरण देते थे। हम्म, प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर जो है, वो ऐसे है जैसे मेले में जाइंट व्हील। आपको पता है मेले में आप गए हो? आजकल के बच्चों को तो मेला भी नहीं पता होगा, कम से कम हमें तो मेला पता है। और जाइंट व्हील, कैसे हर गांव में एक एक महीने में मेला लगता था। हाँ, मुझे अभी भी याद है माउंट मेरी का मेला, सितंबर महीने में लगता था। माहिम का मेला,
पिताजी हमें लेके जाते थे और कितना आनंद था। मीन्स वो साल में 2-3 बार वो आनंद। आज तो क्या है, मोबाइल लेके बैठो बच्चे, वो हर रोज आनंद लेके बैठते हैं, उठाते हैं, उनको आनंद पता ही नहीं है। झूला में, जाइंट व्हील में आप सब बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, सब लोग? यस, बैठे हैं ना, सब लोग बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ। हसुआ माता जी के लिए मैं बता रहा हूँ, लंदन में एक एक लंदन आए जाइंट व्हील है, बहुत बड़ा है जाइंट व्हील। यस, उसको कहते ब्रिटिश हैं बिग व्हील। ब्रिटिश एयरवेज लंदन आई का। कहते हैं उसको, लंदन आई, यस लंदन आई कहते हैं। उसके टॉप से आप अगर देखो तो पूरा लंदन शहर दिखता है, द होल लंदन सिटी यू कैन सी। इसके लिए उसको लंदन आई कहते हैं। जो भी लंदन गया है वो बैठना चाहिए उसमें। वो झूला होता है, इसको समझिए। देखो, एक आचार्य इस चीज को, एक भक्त वो दुनिया को कैसे देखता है, समझने वाली बात है। एक कर्मी व्यक्ति, अरे लंदन आए जाना है, चलो जाइंट व्हील जाएंगे, चलो जाएंगे, मेले में जाएंगे, चलो। लेकिन एक भक्त जाइंट व्हील में बैठा है, लेकिन वो सोचता कैसे है, देखो आज। ये प्रभुपाद का लॉजिक है, मैंने नहीं बनाया, प्रभुपाद बताते हैं अपने लेक्चर में। ये जो ये जो जाइंट व्हील है, उसमें आप कहीं से भी उतरते और नहीं चढ़ते हो, करेक्ट? अगर हमको कहीं से भी चढ़ना हो, उतरना हो, चढ़ तो सही सकते ही नहीं, सीढ़ी लगानी पड़ेगी, लेकिन उतरना भी है। आप अगर वहां से ऊपर से कूदी मार दी, तो आप क्या करेंगे, सीधा नीचे आएंगे, और नीचे आके रिबाउंस होके सीधा ऊपर चले जाएंगे, सीधा ऊपर। हाँ, एक पॉइंट होता है जहां से आपको उतरना है और चढ़ना है, जहां से व्यक्ति बैठता है उस झूले के अंदर और उतरता है, एक ही पॉइंट है, करेक्ट? और अगर वहां से वो नहीं निकला, अगर उधर उसने नहीं निकला, तो क्या होगा, दोबारा से पूरा घूम के आना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, ये 84 लाख योनि है। हाँ? इसमें मनुष्य योनि ही ऐसी है कि जिससे आप निकल सकते हो। यहां के अगर आप मनुष्य जन्म में आप निकल नहीं सके, आप निकल नहीं गए, भगवत धाम नहीं गए मनुष्य जन्म से, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से आप नहीं निकल पाए, तो क्या होगा, दोबारा घूम के आना पड़ेगा। और इसमें एक मैंने लॉजिक लगाया कि अगर हमारा टर्न आया उतरने का, ठीक है, एंड वी वांट टू स्टिल एंजॉय वन मोर राउंड, मतलब इस इंद्रिय तृप्ति संसार को और भोगने की इच्छा है, तो हम उस जो उतारने वाले उसको बोल सकते हैं, नहीं नहीं, वन मोर राउंड, मुझे और इच्छा है, मुझे और भोगना है इस संसार को, मुझे और देखने का है सब कुछ। तो कहेगा ठीक है, बैठे रहो, मुझे पे करो, मैं आपको वापस और एक राउंड घुमाता हूं, करेक्ट? वैसे ही हमारा है, हमें मौका मिला है उतरने का। मनुष्य जन्म का जो जो उद्देश्य है महत्वपूर्ण, कि किस प्रकार से हम इस चक्कर से निकल सके। बाकी तो हम सब कुछ हर योनि में कर रहे हैं, खाना पीना, आहार निद्रा भय मैथुन, सब कुछ हर योनि करता है। वस्तु हो, पक्षी हो, जानवर हो, जो भी हो, जो भी जीवन में कोई भी हो। मनुष्य योनि में भी मैं आपको बता रहा हूं 4 लाख योनियां है। उसमें से हर किसी के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो इस भगवत ज्ञान को, भगवत तत्व को समझ सके। लेकिन हम सब पे ऊपर एक विशेष अनुकंपा है। हम उस 4 लाख योनियों में जो मनुष्य है, 4 लाख अलग अलग प्रकार के मनुष्य, उसके अंदर भी हमारा जो भगवत भक्ति श्रीमद् भागवतम को हर रोज सुबह समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, ये उसके भी ऊपर है। 4 लाख योनियों में भी टॉप टॉप उसमें आते हैं। कहते हैं ना, अमीरों में भी फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 10, वैसे हमारा भी 4 लाख योनियों में मनुष्य जन्म में हम टॉप 10 में आएंगे, क्योंकि भगवत भक्त है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त है। हाँ? चाणक्य पंडित कहते हैं, यू कैन नॉट बाय इवन अ सिंगल सेकेंड, आप एक सेकेंड भी नहीं खरीद सकते। पूरे संसार के पूरा गोल्ड, पूरा सोना लेके आ जाओ, पूरी संपत्ति को लेके आ जाओ, लेकिन एक क्षण आप नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते हम। लेकिन
हमें नहीं मौका मिलेगा वापस। वी शुड नॉट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट। दुर्लभ मानव जन्म, दुर्लभ है मानव जन्म। उस मानव जन्म में भी जो दुर्लभ है उसमें भी हमें प्रभुपाद की असीम कृपा से भगवत भक्ति प्राप्त हो रही है। तो हम तो कई बार ऐसे दिन, ऐसे महीने, ऐसे चले गए हैं वर्षों कि हम लाइटली ले रहे हैं। प्रभु जी थोड़ा सा ये काम कर दूं, उसके बाद थोड़ा सा प्रभु जी कर दूं, उसके बाद प्रभु जी थोड़ा सा बिजनेस कर लूं, उसके बाद थोड़ी सी नौकरी कर लूं, उसके बाद थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लूं, उसके बाद सेवा को हम नहीं महत्वता देते, भक्ति को हम महत्वता नहीं देते। कहते हैं रूटीन है, मंगला आरती क्या है। हाँ, रूटीन है ये, क्या मंगला आरती करे, नरसिंह आरती करे क्या, रोज रोज एक ही गाना। हाँ, रोज सुबह उठना क्या 4 बजे, प्रभु जी क्या करे। ये एक एक अंग भक्ति का आपको लेके जाने वाला है भगवत धाम। जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बता रहे हैं कि मॉर्निंग प्रोग्राम को परसेंटेज वाइज डिवाइड करते थे, कि जो सुबह 4:30 बजे से 9 बजे तक है उसमें 100% आपकी भक्ति कैसे हो जाए। जो सुबह मंगला आरती करते हैं तो 20%, फिर जपा करते हैं 30%, फिर गुरु पूजा करते हैं तो 20%, बाद में भागवतम सुनते हैं तो 20%, आप सेवा करते हैं तो 10%, फिर आप प्रसाद पाते हैं, प्रसाद भोग लगाया हुआ खाते हैं तो 5%। ये सब बाइफर्केशन गुरु महाराज ने दिया था कि प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है 4:30 बजे से 9 बजे तक का। ये कंप्लीट पैकेज है, जैसे हम लोग पैकेज में जाते हैं ना टूर में। हाँ, के ट्रैवलिंग, ट्रांसफर्स, वीजा, फिर उसमें बाद साइट सीन, फिर खाना, सब कुछ पैकेज में इंक्लूड है। वैसे ही हमारा पैकेज में इंक्लूड है मॉर्निंग प्रोग्राम में। 100% प्रोटेक्शन मिलेगा हमें भौतिक जीवन से। भले हम नौकरी में जा रहे हैं, हम अगर भले ही हम लोग बिजनेस के लिए जा रहे हैं कहीं, लेकिन अगर मॉर्निंग प्रोग्राम हमने किया है तो हमें कोई कोई भी कोई हमें विविल्टेड नहीं कर सकता, हमें भक्ति के पद से हमें हमें वंचित नहीं रख सकता। क्योंकि हमें कर्मी लोग का संग करना पड़ता है, हमें हमें बहुत सारा जो लोग का बाहर काम करते हैं उसको करना पड़ता है, लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग प्रोग्राम अगर पक्का स्ट्रांग है ना, तो हमें क्या मिलेगा, एक भयंकर शील्ड मिलेगा, हमें एक प्रोटेक्शन मिलेगा। इजराइल के ऊपर हमास ने भयंकर अटैक किया था, पता है ना आपको, सुना होगा न्यूज में। हाँ, 100 मिसाइल एक साथ ताक दिए, लेकिन इजराइल के पास क्या था, एक आयरन डोम था, एक प्रोटेक्शन डोम था। उससे क्या होगा, 95% जो मिसाइल्स है उसको हवा में ही खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उसी प्रकार ये आयरन डोम है हमारा, ये जो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, ये आयरन डोम है, ये शील्ड है जो हमें बचाएगा, बाहर के दुष्ट कार्यों से बचाएगा हमें। और हमें हमेशा याद दिलाना रहेगा कि हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है। ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने के लिए मिला है, भगवत धाम जाने के लिए मिला है, इसी के लिए मिला है। नहीं तो दोबारा क्या होगा, वापस जाइंट व्हील में वो उतारेगा। प्रभुपाद जैसे वो जाइंट व्हील वाला उतारता नहीं, चलो उतरो, तो वहां प्रभुपाद थे, चलो उतरो, हमारे गुरु है, चलो उतरिए। हम कह रहे नहीं नहीं प्रभु जी थोड़ा सा सो लो, बहुत काम था, नींद आ रही थी, सुबह मंगला आरती नहीं उठ सकता। फिर गुरु क्या कहता है, जा बैठ, जा ऊपर और जा, अलग अलग योनियों में जा। सोए पड़े हम लोग। हाँ, प्रभुपाद ने इतनी सारी तपस्या करके, इतना सब कुछ करके हमें ये सब दिया कि हम भगवत धाम जा सके। और हम क्या कह रहे हैं, प्रभु जी हम सो रहे हैं, हरे कृष्ण, क्या करें। हाँ, वापस 84 लाख योनियों में क्रॉस करना पड़ेगा। चलो भक्त के लिए तो नहीं होगा, भक्त के लिए तो, क्योंकि भक्तों के साथ कोई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि छूट मिलेगी, क्योंकि भक्त तो कम से कम थोड़ी बात तो परसेंटेज में भक्ति कर रहे हैं। तो 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा, लेकिन नेक्स्ट लाइफ उसको ह्यूमन फॉर्म मिलेगी। लेकिन व्हाई वी वेट फॉर नेक्स्ट लाइफ, दिस इज वेरी डिमोटिवेटेड स्टेटमेंट। मैं हर बार हर प्रचारक को बोलता हूं, व्हाई वी वेट फॉर नेक्स्ट लाइफ। अभी देखो कितना कलयुग घोर हो रहा है। Why we should wait? We should take the opportunity in this lifetime only. अजामिल की कथा में
आई थिंक 5 मिनट और ले लेता हूँ। अजामिल की कथा में हम देखते हैं, अजामिल के केस में विष्णु दूतों ने रोक दिया यमदूतों को। तो यमदूत जब गए यमराज के पास, तो यमराज को पूछा कि वो कौन थे कि जिसने हमको रोका। तो यमराज जी ने सारी कथा सुनाई, और फिर यमदूत ने लास्ट में पूछा कि आप हमें बता दीजिए, हमको कुछ नहीं पता, हमें काम जाना कहाँ है, क्या काम करना है, हमें एसओपी दे दीजिए, क्या फॉलो करना है हमें। हम नहीं चाहते कि हम वापस जाए और हमारी बेइज्जती हो। तो यमराज कहते हैं कि आपको कौन से स्थान पे नहीं जाना है। तो उसमें एक श्लोक आता है, कहते हैं, जीवहान व्यक्ति भगवत गुणान मेध्यम चेतस्य न स्मरति तच्चरण विंदम कृष्णायनो नमति यच्छिरे एकदाई तानान्य धवमस्तो कृत विष्णु कृत्यान। उन लोगों को मेरे पास लेके आना है जिनका जीवा जीवहान व्यक्ति भगवान गुणान वेद्यम, जिनके मुख पे भगवान का नाम का गुणगान नहीं हो रहा है, भगवान के नाम का जप नहीं करता, उसको लेके आओ। उस व्यक्ति को लेके आना है कि चित्ते चित्ते न स्मरंती, जो भगवान का हृदय में भगवान को रख के वो उसका स्मरण नहीं करता है, उसको भी लेके आना है। जो भगवान के सामने चरणार विंदम, जो मेरे चरणों के, जो भगवान के सामने चरणार विंद दंडवत प्रणाम नहीं करता है, उसने चरण मेरे चरणों में नमस्कार नहीं किया है। जो उसका मतलब क्या है कि जो ये कार्य कर रहे हैं उसके पास यमदूत नहीं आएंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, कि आप लोग को सब विष्णुदूत वैकुंठ विमान लेके आने वाले, आपको, आपके लिए, सबके साथ। तो हमको ये सब मौका मिला है कि हम ये भक्ति के कार्य कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और अभी इस पे कर तो रहे, लेकिन कितना ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। हाँ, कितनी चेतना लगा के कर रहे हैं, कितना एफर्ट लगा के कर रहे हैं, वो अभी उसमें स्टार मार्क लगाया है। प्रभुपाद ने हमें बचने के लिए प्रोसेस देके गए हैं, हमें दिया है। अभी हमें देखना है कि हम कितना ध्यान पूर्वक करें। बाबा अपने बच्चे को एडमिशन आईआईटी में करा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आईआईटी पास हो गया, 1 करोड़ का पैकेज लग गया। अभी उसके ऊपर है कि वो कितना पढ़ाई सीरियसली करता है, और कितना अच्छे से वो एग्जाम देता है, और वो कौन से कंपनी में ज्वाइन करता है, उसके ऊपर। माँ बाप ने तो कर दिया, हमारे गुरु ने हमें प्रोसेस दे दिया, अभी हमारा कर्तव्य है कि हम कितना अच्छे से उसको करें। तो महाराज अंग की कथा है ना, इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो पारिवारिक जीवन है, पारिवारिक संबंध है, उसका एक उद्देश्य है, लेकिन यही उद्देश्य नहीं है। ये सब हमें करना है क्योंकि ये जिम्मेदारी है, लेकिन इससे बड़ी भी बता सकते हैं। और क्षमा चाहता हूं अगर कुछ थोड़ा हैवी हो गया हो, लेकिन क्या करें, ये जो शास्त्र के जो वाक्य है वो बाण की तरह हमें चुभने चाहिए, तब जाके हमारी नींद उठती है।